बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज वेंसडे 3 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग के 859 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट महीना है और बहुत डिसाइसिव डेज हैं। एक तो नेटो का लीडर समिट, वो भी वाशिंगटन डीसी के अंदर इन दिनों में, जब अमेरिका में किस तरह की आपसी चपकलिश है, जो सदारती उम्मीदवार है या फिर सदारती इंतखाबात हैं उनको लेकर। तो ये लीडर समिट 9 जुलाई को स्टार्ट होगा नेटो का वाशिंगटन डीसी में। दूसरा, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को गेम चेंजर, सो कॉल्ड गेम चेंजर जो लड़ाका तैयारे हैं F-16 वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं नीदरलैंड्स की जानिब से। अब इन रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए जब सवाल किया गया नीदरलैंड्स के ऑफिशियल्स से कि क्या आपने यूक्रेन को लड़ाका तैयारे, सो कॉल्ड गेम चेंजर लड़ाका तैयारे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो नीदरलैंड्स ने कहा कि वेरी सून, क्योंकि हमने जुलाई का वादा किया था तो हम जुलाई नहीं गुजरने देंगे। जब रिपोर्टर की जानिब से सवाल किया गया कि बता दें, कोई स्पेसिफिक डेट बता दें, तो नीदरलैंड्स के ऑफिशियल्स ने अवॉइड किया, डेट बताने से गुरेज किया और ये कहा कि हम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते, क्योंकि रशिया ने अनाउंस कर रखा है कि F-16 लड़ाका तैयारे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हमारा लेजिटिमेट टारगेट होंगे, चाहे वो यूक्रेन की बेसिस पर हों या फिर नेटो की बेसिस पर हों, तो हम उड़ा देंगे इन F-16 लड़ाका तैयारों को। जैसे पहला जो वेस्टर्न वेपन था उसको हमने जलाकर राख कर दिया। तो इनके लिए छुपाना ज़रूरी है, लेकिन छुप छुपा कर भी अगर ये यूक्रेन को ये F-16 लड़ाका तैयारे प्रोवाइड कर भी देते हैं तो ये महफूज तो नहीं होंगे। ये वीडियो देख लें जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से आज ही ये वीडियो जारी की गई है, जिसमें रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये दिखाया भी और बताया भी कि हमने यूक्रेन के Su-27 जो कि सोवियत एरा का तैयारा है, यूक्रेन के ज़ेरे इस्तेमाल अभी भी है, Su-27 5 तैयारों को इस बेस के ऊपर खड़े हुए तबाह कर दिया रशिया ने। और इसी तरह अगर Su-27 की जगह F-16 होंगे, जाहिर है कि वो स्टोर्स के अंदर तो नहीं रखेंगे, बेसिस के ऊपर तो खड़े होंगे और रनवे तो चाहिए इन तैयारों को भी। तो इन बेसिस को रशिया अब उड़ाना स्टार्ट कर दिया है रशिया ने। अभी तो Su-27 थे, 5 लड़ाका तैयारे थे, जब F-16 आएंगे तो फिर उनको भी रशिया इसी तरह, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हम इसी तरह से F-16 को भी जलाकर राख कर देंगे। अब यूक्रेन ने तो खैर डिनाई किया, ये वीडियो को भी डिनाई कर देते हैं। रशिया के फौजियों की पेशकदमी भी जारी है, जो डोनेट्स्क की साइड है, जो ईस्टर्न यूक्रेन की साइड है। ये एक और वीडियो है जो कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ही जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि हमारे फौजी जो हैं वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। मजीद कुछ विलेजेस को कंट्रोल करने का दावा भी रशिया की जानिब से सामने आया। जहाँ तक ताल्लुक है यूक्रेन के रिटेलिएशन का, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11 ड्रोन हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हुए और यूक्रेन ने क्राइमिया को, कुर्स्क को, बेलगोरोद को और ब्रियांस्क रीजन जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन रशिया ने क्लेम किया कि हमने तमाम के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। और इसमें अब कुछ दिन कबल की अगर बात करें तो स्टार्टिंग जो कुछ महीनों कबल अगर हम जाएं तो यूक्रेन के जो ड्रोन हमले हैं वो बहुत सक्सेसफुल रिपोर्ट हो रहे थे। लेकिन जैसा कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था डिफरेंट मीटिंग्स के दौरान भी, उन्होंने अपने फौजियों को कहा कि हमने अपने एयर डिफेंस को मज़ीद मजबूत बनाना है। तो अब रशिया की जो एयर डिफेंस है, स्पेशली क्राइमिया की साइड पर, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। तो इस तरह के मजबूत एयर डिफेंस और इस तरह के असलहे गोले बारूद के साथ जो यूक्रेन है वो किसी तौर मैदान जंग के अंदर तो रशिया को पीछे धकेल सकता है और कामयाबी हासिल करना या फिर फतह तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो अभी भी बज़िद हैं कि वो इस जंग को ना सिर्फ जारी रखेंगे बल्कि इस जंग को वो जीतेंगे भी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा शय दी जा रही है, हल्लाशेरी दी जा रही है यूक्रेन के सदर को। अब पेंटागन के तर्जमान ने अनाउंस किया कि हम $2 बिलियन से ज़्यादा की जो मदद इमदाद है वो बहुत जल्द, अगेन वेरी सून, जैसे नीदरलैंड्स ने कहा तो इन्होंने भी कहा कि वेरी सून, लेकिन डेट नहीं बताई। मेरा ख्याल है कि नेटो का जो लीडर समिट है जो 9 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है उस मौके पर, क्योंकि तगड़ी इमदाद है, बिलियन डॉलर्स में है, $2 बिलियन से ज़्यादा है और $3 बिलियन से कम है। तो ये पेंटागन के तर्जमान ने अनाउंस किया कि हम
यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। हिम्मत नहीं हारनी आपने, अपने फौजियों को, अपने लड़के लड़कियों को आपने पकड़ पकड़ कर फ्रंट लाइन्स के ऊपर भेजते रहना है और हम आपकी जेबें भरते रहेंगे। पेंटागन के तर्जमान की जानिब से अनाउंस किया गया और नीदरलैंड्स ने भी अनाउंस कर दिया कि बहुत जल्द F-16s भी आ रहे हैं, तो आपने Su-27 के तबाह होने का आपने गम नहीं करना और इसी तरह डटे रहना है। लेकिन अगेन एक सर्वे में ये सामने आया कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि यूक्रेन जंग का जो सलूशन है वो बातचीत की टेबल पर है। ज़्यादातर लोग क्या बल्कि यूरोप के भी कुछ जो ऑफिशियल्स हैं जो कि नेटो के भी मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं, जैसे स्लोवाकिया है, जैसे हंगरी है, वो भी ये समझते हैं कि बातचीत के टेबल पर ही सलूशन है यूक्रेन जंग का, वरना फिर ये जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर यूरोप को तबाह कर देगी ये जंग। अब हंगरी के विक्टर ऑर्बान, ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, हंगरी के विक्टर ऑर्बान पहुंचे हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और सरप्राइज विजिट था ये इनका। इस जंग के दौरान पहली मर्तबा नहीं बल्कि किसी भी हंगरी के सरबराह का एक दिहाई के बाद ये यूक्रेन का दौरा क्यों है वो आपको बताएं कि हंगरी की जो पॉलिसी है, हालांकि नेटो का भी मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, लेकिन ये नेटो की यूक्रेन पॉलिसी के जो विक्टर ऑर्बान है वो बहुत ज़्यादा खिलाफ रहे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो नेटो के चीफ हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने हंगरी का दौरा किया। हंगरी के विक्टर ऑर्बान को कुछ तड़ियाँ शड़ियाँ उन्होंने लगाई और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट इतना किया है कि ये यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंच गए जो विक्टर ऑर्बान हैं और उस मौके पर पहुंचे हैं कि जब यूक्रेन के लिए यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए एक्सेशन का आगाज़ कर दिया गया है और इधर हंगरी ने यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसकी सदारत संभाली है। ये जो सदारत है ये शफल करती रहती है, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उनके दरमियान, तो अब हंगरी के पास ये सदारत आई और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान आ गए यूक्रेन में। लेकिन जो गुफ्तगू की हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने, तो उस गुफ्तगू से जो हंगरी की पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा कोई मुख्तलिफ नहीं लगी। विक्टर ऑर्बान ने यहाँ पर जोर दिया कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को समझाने की कोशिश की कि भाई मेरे बात सुनो कि इस जंग का जो सलूशन है वो बातचीत की टेबल पर ही है, तो बेहतर यह है कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ। यूक्रेन के सदर ने डिनाई किया। यूक्रेन के सदर ने ये सोचा होगा कि जो बंदा इतने नखरे टखरे करता था और मेरी इमदाद को रोकता था, मेरी मेंबरशिप को रोकता था यूरोपियन यूनियन के अंदर, नेटो के अंदर, वो अगर मेरे दारुल हुकूमत आ गया है तो फिर इसके सामने मैं तो नहीं झुकूंगा। यूक्रेन के सदर ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी कंडीशंस पर बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं रशिया की कंडीशंस पर बातचीत की टेबल पर हरगिज नहीं बैठूंगा। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये बात कर दी, क्योंकि वही ये जो आपको ये विजिट नज़र आ रहा है ये बाय पार्टिसन्स हैं। अब जो अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल है उससे बाय पार्टिसन्स ने ये आकर बताया यूक्रेन के सदर को कि आपने घबराना नहीं है, कि अगर जो बाइडन हैं उनकी जो प्रेसिडेंसी है उसको ख़तरा है या फिर हम कैंडिडेट अगर तब्दील कर देंगे डेमोक्रेट्स उनकी पतली हालत की वजह से, या कोई और कैंडिडेट आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि CIA जो है वो मिशेल ओबामा को लॉन्च करना चाह रही है जो बाइडन की जगह पर ट्रंप के सामने। तो बाय पार्टिसन ने यूक्रेन के सदर को, जो दोनों पार्टियों के जो ऑफिशियल्स हैं, रिपब्लिकन्स के भी और डेमोक्रेट्स के भी यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि आपने इसकी फिक्र नहीं करनी क्योंकि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। और इसका सबूत आपने देख लिया होगा कि हमने जब $60 बिलियन की मदद जो है वो आपके लिए अप्रूव की, तो उस वक्त रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है कांग्रेस के अंदर, तो फिर ट्रंप आ जाए या फिर मिशेल ओबामा आ जाए या फिर जो बाइडन ही रहे, यूक्रेन पॉलिसी जो है वो इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन इसी तरह हम ये बिल जो हैं वो मंजूर करते रहेंगे जब तक आप रशिया को शिकस्त नहीं दे देते। और अगर रशिया बातचीत की टेबल पर बैठेगा तो आपकी कंडीशंस पर बैठेगा। अगर रशिया को अब ये बुलाने के लिए तो तैयार हैं, जो नेक्स्ट इनका पीस समिट है यूक्रेन के सदर का, उसमें रशिया को मदऊ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर अपनी कंडीशंस पर मदऊ करेंगे तो फिर रशिया मेरा ख्याल है कि नहीं आएगा। ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं कजाकिस्तान, और चाइना के सदर शी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो SCO का समिट है
उसमें शिरकत करने के लिए SCO के 9 मेंबर्स हैं। इन 9 के अलावा अज़रबैजान, आर्मीनिया, बेलारूस, तुर्किया वगैरह भी, अब ईरान जो है वो तो SCO में परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल हो गया, वरना ये 8 हुआ करते थे। और इसके अलावा भी दीगर कंट्रीज़ हैं, 1-on-1 मुलाकातें भी होंगी यहाँ पर, और डिफरेंट जो मामलात हैं ग़ज़ा जंग समेत डिफरेंट जो मामलात हैं उन पर भी बात होगी। अब ये जो मोटे तगड़े आपको नज़र आ रहे हैं जो रशिया और रशिया के एलाइज हैं, स्पेशली जो चाइना है जिसका अपना एक पीस फार्मूला है, इनको अगर आपने मदऊ किया था ये नहीं आए। भारत ने भी आया तो सही, भारत ने अपना नुमाइंदा भेजा, लेकिन उसने भी कैमरे के सामने खड़े होकर आपकी बेइज्जती कर दी थी। तो इस तरह से आप ये अपना पीस फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। ज़रूरी ये है कि चाइना के पीस फार्मूले पर या तो रजामंदी ना यूक्रेन का ना रशिया का, एक थर्ड पार्टी का पीस फार्मूला जो है वो काम कर सकता है। और चाइना का पीस फार्मूला मैंने आपको बताया था, ब्राज़ील का पीस फार्मूला, चाइना का पीस फार्मूला, ये बिल्कुल न्यूट्रल हैं। लेकिन अगेन नेटो के जो मेंबर कंट्रीज हैं, स्पेशली जो अमेरिका है, जब तक जो बाइडन का या फिर CIA का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता और कोई अपसेट नहीं होता, जो नवंबर के इंतखाबात हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप, अब आप में से कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि CIA डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने देगी। अब ये पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका। मैंने बहुत वक्त गुजारा अमेरिका के अंदर भी, और इस तरह का जो बंदा है जैसे जो बाइडन है, इसको जितवा कर अगर ये बिठा देंगे ओवल ऑफिस के अंदर तो अमरीकी रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया अगर इन्होंने बंदा भी बिठाना है तो कोई कैपेबल बंदा बिठाएंगे जिसको ये जस्टिफाई करने में कामयाब होंगे, जो इनकी एजेंसी है जो जस्टिफाई कर सकेगी कि लो जी मिशेल ओबामा है और इसने गेन कर लिया अमरीकियों का कॉन्फिडेंस। इस तरह से तो CIA किसी को जितवा कर ओवल ऑफिस के अंदर बिठा सकती है, लेकिन मोसाद के होते हुए और रशिया के इन्फ्लुएंस के होते हुए ये इस तरह से जो बाइडन को इस हालत में ओवल ऑफिस के अंदर आप अगर समझते हैं कि बिठा देंगे और बहुत आसानी से वो हजम कर जाएंगे अमरीकी भी, तो ऐसा तो नहीं होगा। बल्कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है CIA के लिए, मोसाद के होते हुए, रशिया के होते हुए। रशिया का इन्फ्लुएंस भी है जो कि अमरीकी इंतखाबात में साफ साफ नज़र आता है, तो रशिया के इन्फ्लुएंस के होते हुए ये इतना आसान नहीं होगा। और मेरे ख्याल में नवंबर तक जो है अमरीकी इंतखाबात तक जो है वो रस्साकशी अमरीका के अंदर चलेगी, और यूक्रेन के अंदर भी, जो यूक्रेन रशिया है इनके दरमियान भी ये रस्साकशी इसी तरह से जारी रहने वाली है। अगर यूक्रेन, ये जो गेम चेंजर यूक्रेन को कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मिल रहा है, इन गेम चेंजर्स को एक्चुअली गेम चेंजर अगर यूक्रेन साबित करने में कामयाब हो गया, तो फिर बेलारूस ने भी वार्न किया है कि हमारे बॉर्डर पर भी इस तरह की कोई छेड़छाड़ अगर F-16 को लेकर, F-16 की घन गरज हमें सुनाई दी, तो फिर यूक्रेन को कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो F-16 इस्तेमाल करते हुए इसे गेम चेंजर साबित करने की कोशिश करेगा यूक्रेन। इसके अलावा नवंबर तक मेरा ख्याल है कि रस्साकशी जो है वो रशिया यूक्रेन के दरमियान भी, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान भी, CIA और मोसाद के दरमियान भी ये रस्साकशी जारी रहने वाली है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।